नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक समर्पण, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग में यही होता है कि एक सुंदर जीवन जिया जाए और सफल जीवन जिया जाए। दो ही बातें हैं इसके अंदर, सुंदर जीवन और सफल जीवन। इसी को हम आर्ट ऑफ लिविंग का कहते हैं। और आज का टॉपिक समर्पण। समर्पण हम सभी जानते हैं कि अपने आप को सरेंडर करना, यानी जिस पे हमें विश्वास होता है उसके प्रति ही हम समर्पित हो पाते हैं। समर्पण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो मजबूरी में और दूसरा खुशी से, यानी कि प्रेम में समर्पण हो सकता है और एक डर में समर्पण हो सकता है। किसी के पास कोई बहुत अधिक पैसे लेके जा रहा है और कोई उसको कहे कि पिस्टल दिखाए और कहे कि सारे पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँ। तो हाँ, जो समर्पण है वो डर के कारण है। वो नहीं चाहता उसको देना पैसे, लेकिन क्योंकि उसको जान प्यारी है इसलिए वो समर्पित हो रहा है, यानी डर के कारण समर्पण हो रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारा जो विश्वास होता है, विश्वास के कारण ही समर्पण होता है। जब हम ये जानते हैं कि इस व्यक्ति पर मुझे पूर्ण भरोसा है, चाहे अपने माता पिता हो, टीचर्स हो, यार दोस्त हो या कोई और भी हो जिस पे हमें पूरा भरोसा होता है, तो हम समर्पित होते हैं, उसकी हर बात मान लेते हैं। समर्पण में हम ये देखते हैं कि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं उसकी बात हमें बिल्कुल ठीक लगती है और हम कहते हैं कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात को मानता हूँ। और जहाँ हमें भरोसा नहीं होता वहाँ हम समर्पण कर ही नहीं सकते, क्योंकि समर्पण भरोसे पर ही होता है। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जो प्रेम में समर्पण होता है, क्योंकि जब इंसान प्रेम करता है किसी पे तब भी वो समर्पित होता है। वहाँ वो किसी डर के कारण नहीं समर्पण हो रहा, ना किसी लालच के कारण समर्पण हो रहा, लेकिन वहाँ जो समर्पण हो रहा है वो सच्चा समर्पण है, वहाँ हो रहा है प्रेम के कारण। और प्रेम में जो समर्पण होता है कि इंसान डर में भी समर्पित हो रहा है और प्रेम में भी। प्रेम में वो सब अपनी ही इच्छा से वो सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि प्रेम ही समर्पित करवा सकता है। जब हमें प्रेम होता है किसी से, हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, हम उसको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उसकी बातों पर यकीन करते हैं और हम पूरी तरह से उस पर समर्पित भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये समर्पण जो है हमारा अपने माता पिता के प्रति होना चाहिए और ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जहाँ हम भरोसा करते हैं वहाँ हम समर्पित हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम भरोसा ही नहीं करते वहाँ हमें समर्पण नहीं करना चाहिए। किसी की भी बातों को यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए। समर्पण हो तो प्रेम के कारण हो, अन्यथा किसी और वजह से, किसी के लालच से और भय से कभी भी समर्पण नहीं होना चाहिए। और अपनों के लिए ही समर्पित होते हैं इंसान, किसी दूसरे के लिए नहीं समर्पित होता। जब तक किसी को हम जानते नहीं हैं हम उस पर समर्पित बहुत आसानी से हो जाते हैं, हम बहुत आसानी से किसी पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी को अच्छे से नहीं जानते उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी बात माननी चाहिए, ना समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण में बस आज इतना ही कि हम सोच समझ के अपने आप को समर्पित करें, बाद में हमें पछताना ना पड़े कि मैंने इनकी बातों को मान के गलत किया। हमें सिर्फ देखा जाता है कि जब हम समर्पित होते हैं तो भरोसे के कारण ही हो, किसी पे ऐसे ही समर्पित ना हो जाए। और सबसे बड़ा जो समर्पण होना चाहिए इंसान का वो ईश्वर के प्रति है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने हमें सारी चीज़ मुहैया कराई है। ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण सदैव बना रहना चाहिए। ईश्वर पे हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर देता ही देता है, किसी का अहित नहीं होने देता। और यही आज के लिए बस इतना ही। समर्पित जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। और सभी के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इससे लाभ भी उठा सकते हैं और एक औरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लाभ लेना अच्छी बात होती है और लाभ पहुंचाना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। नमस्कार, धन्यवाद।